ओके। सो तो लास्ट मॉड्यूल में हमने बेसिकली क्या देखा था कि हम अपने ऑब्स्टेकल्स के अंदर कैसे मल्टीपल कॉस्ट्यूम्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऑब्स्टेकल के अंदर मल्टीपल कॉस्ट्यूम्स डाल दिए ताकि हम मल्टीपल ऑब्स्टेकल्स को स्पॉन कर सकें। बेसिकली सिर्फ कैक्टस से हम बोर हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि रैंडमली इन चारों ऑब्स्टेकल्स में से कोई भी रैंडमली स्पॉन। ठीक है, तो उस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फॉरएवर, सबसे पहले हमें ये देखना, हमें ये चीज़ फिक्स करनी होगी कि हम अपने फॉरएवर ब्लॉक को रिपीट ना करें ज़्यादा। हम एक बार लगा सकते हैं, दो बार लगा सकते हैं। ज़्यादा अगर हम फॉरएवर ब्लॉक को रिपीट करेंगे तो वो चीज़ दिक्कत दे सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हम ये वाला जो मेथड है, हमने ऑब्स्टेकल को राइट से लेफ्ट लाने के लिए ये जो मेथड यूज़ किया है ग्लाइड वाला, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। क्यों यूज़फुल नहीं है? क्योंकि फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप इस मेथड से अगर स्लाइड करवाते हो तो क्या होता है कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला ब्लॉक एक्टिवेट हो जाता है, फिर ये वाला ब्लॉक एक्टिवेट हो जाता है, और फिर जब तक ये कंप्लीट नहीं करता तब तक ये नेक्स्ट ब्लॉक पे नहीं बढ़ता। ठीक है, तो इस चीज़ से क्या होता है कि मैं इस फॉरएवर ब्लॉक में इसके नीचे कुछ नहीं लगा सकता। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो लुक्स के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पे देखो से हेलो करता हूँ। ठीक है, तो अब ये कैक्टस जो है वो जब तक हेलो नहीं बोलेगा जब तक है ना, ये यहाँ से मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड ना आ जाए। ठीक है, तो एक बार जरा इसको देखते हैं। देखो वो राइट साइड से एक बार लेफ्ट आएगा, फिर हेलो बोलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये ब्लॉक एक्टिवेट हुआ, गोटू वाला ब्लॉक एक्टिवेट हुआ, उसके बाद ग्लाइड वाला ब्लॉक एक्टिवेट हुआ। उसके बाद जब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक कैक्टस अपनी इस पोजीशन पे नहीं आ गया, तब तक उसने हेलो ब्लॉक कहा ही नहीं। ठीक है, हेलो ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो उसकी वजह से मैं इसके नीचे कोई ब्लॉक लगा ही नहीं सकता। ठीक है, उससे क्या होगा कि डिले आ जाएगा हमारे गेम में। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम बेसिकली क्या कर लेंगे, हम इस चीज़ को हटा देंगे। अब हम कैक्टस को मूव करवाने के लिए, अपने ऑब्स्टेकल को मूव करवाने के लिए बेसिकली एक न्यू सिस्टम सीखेंगे, जो कि होगा हम उसकी एक्स पोजीशन को चेंज करेंगे। ठीक है, तो एक कॉमन सेंस है कि फॉर एग्जांपल हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है वाई एक्सिस, जो सॉरी जो वर्टिकल लाइन होती है वो होती है वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, तो अगर आप एक्स एक्सिस के लेफ्ट में देखो तो यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट करके एक एरो है। तो ये चीज़ क्या बता रहा है कि एक्स एक्सिस जो है वो लेफ्ट और राइट करने के लिए काम आता है अपने किसी भी स्प्राइट को। तो मैं क्या करूँगा, मैं मोशन में आऊँगा। मोशन के अंदर देखो एक ब्लॉक होगा चेंज एक्स बाय। तो चेंज एक्स बाय ये जो ब्लॉक है ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का ब्लॉक है। ठीक है, तो इससे क्या होता है देखना, ज़रा मैं फॉर एवर को लेके आता हूँ अलग से। अब इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये चेंज हो रहा है। अब ये उसी साइड क्यों जा रहा है? क्यों मालूम है? क्योंकि चेंज एक्स हो रहा है और वो पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो मैं ज़रा एक बार फटाक से यहाँ पे जाता हूँ, और अगर आपको याद होगा तो हाँ, इस चीज़ को मैं क्लोज कर देता हूँ, इस चीज़ को भी क्लोज कर देता हूँ। अगर आपको याद होगा तो देखो, जैसे मैंने कहा था कि हमारा जो एक्स एक्सिस है वो राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। तो क्योंकि हम हमारे ऑब्स्टेकल के अंदर यहाँ पे एक्स को पॉजिटिव की तरफ ले जा रहे हैं, इसीलिए वो राइट साइड जा रहा है। अगर वहीं मुझे लेफ्ट में जाना है तो क्या करूंगा मैं? परफेक्ट, मैं यहाँ पे इसको माइनस कर दूंगा। सिंपल कॉमन सेंस है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा वैल्यू, तो ये लेफ्ट में आने लगेगा। अब आप पूछोगे कि ये लेफ्ट में क्यों आ रहा है? अब नीचे भी तो माइनस में है, बराबर? तो ये लेफ्ट में क्यों आ रहा है, नीचे क्यों नहीं जा रहा है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि क्योंकि हम यहाँ पे x वैल्यू चेंज कर रहे हैं। चेंज x बाय 10 यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसीलिए ये वैल्यू ये जो स्प्राइट है वो लेफ्ट में जा रही है, ना कि नीचे जा रही है। लेफ्ट में जा रही है क्यों? क्योंकि ये x है। अगर हमने चेंज x की जगह अगर चेंज y बाय -10 किया होता तो सेम ये वैल्यू कहाँ जाती? नीचे की तरफ जाती है। ये देखो नीचे की तरफ जा रहा है, बराबर? अब देखो अगर हम इसको एक्टिवेट करें तो देखो ये जा रहा है। अब इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब चेंज एक्स बाय -10 करता हूँ तो देखो ये वहाँ जा रहा है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो एक काम करता हूँ, पहले इस हेलो को डिलीट करता हूँ। इस हेलो को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक मिनट, इस चीज़ को कर लें। परफेक्ट, तो वो हेलो चला गया। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, अब बेसिकली फटाक से हम इस बैकग्राउंड को डिलीट कर देंगे एंड ऑब्स्टेकल के अंदर आएंगे, इसके अंदर लगाएंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा कैक्टस राइट से लेफ्ट में तो आ रहा है, लेकिन लेफ्ट से वापस राइट में नहीं जा रहा है। तो वो चीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक इफ ब्लॉक लगाएंगे। तो हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा जो कैक्टस है
वो -240 से नीचे चला गया, -240 से ज़्यादा लेफ्ट में चला गया क्या? इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लेस देन ग्रेटर देन वाला ब्लॉक लेंगे। उसके बाद हम मोशन में आएंगे, मोशन के अंदर आके एक्स पोजीशन वाला जो ब्लॉक है वो ले लेंगे। एक्स पोजीशन वाला ब्लॉक यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे -240। ठीक है, ये चेक कर लिया हमने, ये इस ब्लॉक के अंदर रख दिया। परफेक्ट। ओके, तो अगर आपको ये ब्लॉक नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिकली इसका मतलब समझाता हूँ कि क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड में एक बार वापस से मेरे को वो एक्स एंड वाई एक्सिस वाला दिखाना पड़ेगा, ज़रा 2 मिनट। अब हाँ, तो क्योंकि एकदम लेफ्ट में एक्स की वैल्यू क्या होती है, -240। ठीक है, तो हम ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि क्या एक्स की वैल्यू -240 से छोटी हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे आपको पता ही होगा कि ये ग्रेटर देन सिंबल है, राइट में बड़ा होगा नंबर और लेफ्ट में छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये चीज़ ट्रू होगी तो ये ट्रू देगा। ठीक है, अब क्योंकि ये देखो ये फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, क्योंकि देखो -240 है और -240 है इसका। अब ये एक्सपोजिशन क्या करता है, बेसिकली एक्सपोजिशन हमारे कैक्टस की एक्सपोजिशन को लाता है। ठीक है, तो हमारी कैक्टस की एक्सपोजिशन अभी क्या है, -240। अगर अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखो -240 दिखा रहा है, लेकिन क्या हो अगर कैक्टस यहाँ पे हो, तो अभी क्या है इसकी 173, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो 173 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली यहाँ से इसकी वैल्यू उठाता है और यहाँ पे रख देता है। तो अब -243 है, अब 173 है, तो क्या -240 173 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो ये क्या करेगा, फॉल्स दे देगा। बहुत सही। अब इसको अगर मैं -250 कर दूँ तो, अच्छा -250 होगा ही नहीं। परफेक्ट, -250 इसलिए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि -240 सबसे ज़्यादा लास्ट वैल्यू है जहाँ तक हमारी स्प्राइट जा सकती है। तो हमें ये -240 को हटा के -235 रखना होगा बेसिकली। तो अब बताओ क्या -235 -240 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, इसीलिए वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, परफेक्ट। तो अब अगर अब ये देखेगा कि क्या हमारा जो ऑब्स्टेकल है वो -240 मतलब -235 से कम वैल्यू में चला गया क्या? अगर कम वैल्यू में चला गया है तो क्या करो, इसको वापस से यहाँ पे डाल दो। कहाँ पे, राइट साइड में। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे और फिर गो टू वाला ब्लॉक लेंगे और इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। अब क्या हो गया, अब अगर हम इसको रन कर रहे हैं तो देखो ये लेफ्ट राइट से लेफ्ट में आ रहा है, फिर वापस से राइट से लेफ्ट में आ रहा है। तो देखो ये कितना ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया है कि क्या हमारा एक्स का पोजीशन, कैक्टस के एक्स का पोजीशन -235 से छोटा हो रहा है। अगर जैसे ही छोटा हो रहा है वैसे ही तुम क्या करो, वैसे ही कैक्टस को वापस से स्टार्टिंग पोजीशन में भेज दो। सिंपल, इतना सिंपल है। ठीक है, बहुत सही। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो बहुत सही, आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो फिक्स कर दिया। परफेक्ट। तो इतना होने के बाद आप क्या कर सकते हो, हमें इस वाले ब्लॉक की भी जरूरत नहीं, हम क्या कर सकते हैं, इस एक ब्लॉक को यहाँ पे डाल सकते हैं और इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो भी ये सेम काम करेगा। बहुत सही, इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, हमारा प्लेयर यहीं पे है ही नहीं, तो इसको शो करते हैं, इसको हाइड ही रहने देते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट, तो देखो गेम ओवर भी हो रहा है। ठीक है, तो कैसे पता चला कि ये काम कर रहा है कि नहीं वाला ब्लॉक, यहाँ पे मैंने ब्रॉडकास्ट गेम ओवर हो रहा है। ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट गेम ओवर हो रहा है। ओके, तो अब हमने अभी तो फिलहाल सिंगल स्प्राइट के लिए किया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें मल्टीपल स्प्राइट के लिए करना है। तो वो चीज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली यहाँ पे एक काम करते हैं, ये वाला नेक्स्ट नेक्स्ट मॉड्यूल में करते हैं। यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो इसको सेव कर लेंगे, यहाँ पे आके फाइल में आके यहाँ पे सेव नाउ कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल स्प्राइट्स वाला है, मल्टीपल एनिमीज वाला है, मल्टीपल ऑब्स्टेकल्स वाला है, बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है।